नमस्कार साथियों। देखिए, लोको पायलट साइको से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, छिपे हुए घनों की संख्या, फाइंड द हिडन क्यूब, ये मैं बता रहा हूं। ये हमारा साइको का तीसरा टेस्ट है। तीसरे टेस्ट में या तो ब्रिक टेस्ट आता है, ईंट परीक्षण आता है, या छुपे हुए घनों की संख्या ये हमसे ज्ञात करवाई जाती है। तो ये टेस्ट बड़ा आसान है। देखिए, यहां 50 हमारे पास प्रश्न होंगे साथियों। 10 मिनट का हमारे पास समय होगा। यदि हम सही तरह से करेंगे तो हम 6 से 7 मिनट में सारा काम कर सकते हैं, और सारे हमारे 50 के 50 सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही होंगे। इसमें मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से हमको काम करना है, और हमको सीधा ही छिपे हुए घनों की संख्या निकालनी है। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले टोटल घन गिन लेते हैं कि साहब टोटल घन कितने हैं। उसमें से जो दिखाई दे रहे हैं उनको घटाएंगे, उसमें तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। हम सीधा ही देखेंगे कि सीधा आंसर कितना आएगा। उस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सब देखिए, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से एक बात को समझना होगा। जैसे देखिए, हमारे पास ये पहला सवाल है। अब इस पहले सवाल में हमको कहां से देखना है। सबसे पहले नीचे वाला जो भाग है, मतलब नीचे वाला जो भाग है, इसको बेस बोलते हैं। बेस, आधार। नीचे वाला जो हिस्सा है, बेस, आधार, इसको देखेंगे, आधार को देखेंगे। और आधार में अब देखिए, यहां ये 3 घन हैं। आधार में 3 घन हैं यहां, और यहां 1 2 3, मतलब 3 इंटू 3 का एक सिस्टम है यहाँ पूरा। मतलब जो आधार में होगा वो पूरा का पूरा मानेंगे ये 3 घन हैं, तो यहां भी 3 3 का ग्रुप होगा, इस तरह से मानेंगे। मैं सीधा आंसर निकाल रहा हूं, तो ध्यान से सब देखिए। देखिए, इसके पीछे 2 घन हमको दिखाई नहीं दे रहे भाई। ये जैसे ये घन है, ये जो घन है, ये वाला जो घन है वो ये घन है, एक ही बात है। इसका जो फ्रंट है वो हमको दिखाई दे रहा है, और इसका ये साइड का हिस्सा है। जो ये क्यूब है, इसका फ्रंट का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये साइड का हिस्सा है। इसके पीछे ये 2 घन हैं। इसी तरह से इसके पीछे भी 2 घन हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। यहां जो घन है ये हमको सारे दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये जो घन है वो ये वाला घन है। इसके पीछे भी 2 घन हैं, जिसमें एक ये रहा और एक ये रहा। ये हमको सारे दिखाई दे रहे हैं। हमको जो दिखाई नहीं दे रहा, जो छिपा हुआ है, वो इसके पीछे वाले 2 घन हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, छिपे हुए हैं। तो हम सीधा आंसर सीधा देखेंगे। हम टोटल नहीं गिनेंगे भाई, टोटल कितने घन हैं, उसमें से जो दिख रहे हैं उनको घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हमारा टाइम कंज्यूम होगा। हम सीधा सीधा आंसर लगाएंगे कि साहब ये घन है, इसके पीछे 2 दिखाई नहीं दे रहे, तो सीधा 2 आंसर हमारा आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे यहां इस सवाल को सब देखेंगे, सब करेंगे। तो इस सवाल में देखिए, यहां ये 2 हमको दिखाई नहीं दे रहे, सीधा हम आंसर लगा देंगे। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, विद इन ए सेकंड हमारा आंसर होगा। ठीक है जी भाई, एक ऐसा तरीका जिससे विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा। हम सीधा वही आंसर लगाएंगे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां यहां इसके पीछे 2 दिखाई नहीं दे रहे, यहां एक एक, मतलब इसमें नहीं भाई, इसके पीछे हमको 2 दिखाई नहीं दे रहे। इसके लास्ट में जो इसके नीचे वाला है, इसके जो नीचे वाला है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, और एक इसमें आ जाएगा जो इसके नीचे है, और जो इसके बिल्कुल पीछे है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल एक एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। 2 इसके पीछे, एक लास्ट में जो इसके नीचे है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, और एक इसमें लास्ट में जो इसके नीचे है और जो इसके जस्ट बाद में आएगा वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़े ध्यान से समझेंगे।
देखिए सीधा हम देखेंगे और सीधा हम आंसर लगाएंगे। और मैं आगे बढ़ता हूं और देखिए, जैसे ये हमारा प्रश्न है, देखिए यहां पे सीधा आंसर लगाएंगे 2 और 2 4, सीधा आंसर लगा देंगे भाई। ये जो नीचे जो बेस है वो पूरा मानेंगे, बेस को हम आधार को पूरा मानेंगे। ये देखो तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है फ्रंट, इसके पीछे 2 रखे हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, और इसके पीछे भी 2 रखे हुए वो दिखाई नहीं दे रहे, बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं हमको। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, ये सवाल ये भी बड़ा आसान है, सब कर सकते हैं। इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें 2 और 2 और सब दिख रहे हैं भाई, 4 ही आंसर आएगा। हमको सीधा आंसर लिखना है, सीधा हम आंसर देंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां इस प्रश्न को सभी करेंगे, सभी अपना अपना आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहां ये दिख रहे हैं, ये 2 आ गया और 2 इसके पीछे आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी 4 आंसर आ गया। देखिए हम सीधा आंसर लिखेंगे भाई। यहां ये जो घन है ये पीछे तक है, एक इसके नीचे वाला, एक इसके नीचे वाला, एक इसके साइड वाला और एक इसके साइड वाला, मतलब इसके पीछे, इसके पीछे 2 घन दिखाई नहीं दे रहे भाई। एक तो ये घन है, एक एक इसके नीचे होगा और एक इसके नीचे होगा, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। सीधा तरीका है आंसर निकालने का। तो 4 आंसर हमारा आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न सभी करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, 2 2 4 1 5, सीधा हम आंसर निकालेंगे भाई। 50 सवाल 10 मिनट, अरे हम 5 से 6 मिनट में ही काम कर जाएंगे, सारे हमारे सवाल सही होंगे। बस हमें प्रैक्टिस करनी होगी, सही तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं और अगला सवाल लेता हूं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहां सभी आंसर लिखेंगे भाई, 2 1 फिर 2, नहीं 1 1 1 1 1। देखिए पीछे वाला ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से रखना, मतलब यहां इसके पीछे 2, इसके पीछे 1 है ना भाई, इसके पीछे 1 या 2 है, इसके पीछे भी 2 ही होंगे, इसके पीछे भी 2 ही होंगे, और यहां इसके पीछे 1 होगा जो इसके नीचे होगा, वो वाला होगा। मतलब 5 आंसर इसका आएगा, 2 2 4 और 1 5। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न सभी करेंगे, आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे। तो देखिए 2 2, ठीक है भाई, है यहां तक कोई समस्या किसी को भाई? यहां तक देखिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो 2 इसके पीछे, 2 इसके पीछे, और कहां होगा, और सब दिख रहे हैं भाई, और सब दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, केवल 4 ही हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक बार इसको खुद दोबारा से देखेंगे, मैच करेंगे, इसमें 4 ही आंसर आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी भाई, 4 ही आंसर होगा। एक बार देखिए आंसर खुद अपने दिमाग में डालें। देखिए ये जो आगे का ये वाला हिस्सा है, ये एक ही घन है, ये 2 घन हैं, एक ऊपर वाला ये हो गया, एक इसके नीचे वाला ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, इसमें सभी अपना आंसर देंगे, मैच करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं, सब अपना अपना आंसर लिखेंगे। देखिए 2 2 1, 5 आंसर आएगा। सीधा हमको आंसर लिखना है। ठीक है जी भाई, 2 इसके पीछे, 2 इसके पीछे और एक इसके, ये जो बीच वाला गन है, क्योंकि लास्ट वाला तो ये दिख रहा है हमको, लास्ट वाला तो ये दिख रहा है, इसके बीच में जो इसके नीचे होगा और जो इसके पीछे होगा वो हमको दिखाई नहीं दे रहा भाई। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सब ध्यान से करेंगे,
और आंसर देंगे, मतलब सीधा सीधा आंसर है भाई साहब, ये हमारा आंसर होगा। और सारी चीज दिख रही है हमको, हम जो बेस है उसको पूरा मानेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसको करेंगे ध्यान से, तो देखिए क्या आंसर होगा। ये हमारा 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है जी भाई, इसमें 6 आंसर हमारा आएगा। कोई समस्या है? आराम से देखिए, पूरा हमारा 50 सवाल, 10 मिनट का टाइम, हम 6 से 7 मिनट में करेंगे, सारे सवाल सही करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान टेस्ट है। अगर हम सभी को गिनेंगे और उसमें से फिर दिखने वाले घटाएंगे तो हमसे कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सब देखेंगे करेंगे, तो देखिए 2 2 2 आंसर आ चुका है हमारा। कितना जल्दी आंसर आ रहा है देखो, केवल देखने का ही नजरिया है। हम सीधा आंसर देंगे, सीधा देख रहे हैं, सीधा का सीधा आंसर दे रहे हैं, तो 6 आंसर आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सभी करेंगे, करिए जी भाई। क्या आंसर आएगा? 2 और यहां भी 2। अरे जो बेस है, ये जो बेस है ये तो पूरा होगा, बेस में तो 3 3 का सिस्टम होगा। तो ये आगे का दिखाई दे रहा है, पीछे इसके 2 दिखाई नहीं दे रहे, ये भी दिखाई दे रहा है आगे का, इसके पीछे 2 दिखाई नहीं दे रहे, 4 दिखाई नहीं दे रहे, बाकी सब दिखाई दे रहे हैं भाई। बाकी देख लीजिए, सब दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला प्रश्न सभी करेंगे, बड़े आसान सवाल हैं। अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीके से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो देखिए 2 यहां और 2 यहां बस। बाकी इसके तो ये दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये 4 ही आंसर आएगा भाई। 2 इसके पीछे और 2 इसके पीछे, 4 आंसर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करेंगे तो सभी आंसर लगाएंगे मेरे भाई। देखिए ये दिख रहे हैं यहाँ 1 और यहाँ भी 1। हमारा जो आंसर आएगा वो 2 ही आंसर आएगा मेरे भाई। बिल्कुल, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और अपना आंसर लगाएंगे। क्या आंसर आएगा? 2 ही आंसर आएगा आपको। एक तो इसके पीछे, जो इसके नीचे है वो दिखाई नहीं दे रहा हमको, एक इसके पीछे जो इसके नीचे है वो दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब दिख रहे हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल लेते हैं। इस प्रश्न को करेंगे, सभी करेंगे। क्या आंसर आएगा? अपना अपना आंसर लगाएंगे। तो भाई अपना अपना आंसर लगाएंगे, अपना अपना आंसर सब लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया आंसर, 3 आंसर आ गए। विद इन ए सेकेंड आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आंसर आएगा सब देखेंगे। क्या आंसर आएगा? 2 2 ये आंसर आ चुका है। बताइए कोई समस्या? जो दिखाई नहीं दे रहे, अरे इसके पीछे 2 दिखाई नहीं दे रहे, इसके पीछे भी 2 दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 2 और सब दिख रहे हैं भाई, केवल इसके पीछे वाला जो भाई साहब इन दोनों के नीचे है वो हमको दिखाई नहीं दे रहे, बाकी सब हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इस सवाल में सभी अपना आंसर देंगे। तो देखिए 2 2 1 1 आंसर गिन लीजिए। क्या आंसर आएगा? हमारा 6 आंसर होगा, 6 आंसर होगा। बिल्कुल आसान चीज है। अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा और आसान चीज है। हमको डर ही नहीं लगेगा, हमारा सारा डर गायब खत्म हो जाएगा। हमको वही देखना है जो दिखाई नहीं दे रहे।
हमको टोटल नहीं गिनना, उसमें से कुछ घटाना फटाना नहीं है, सीधा आंसर मारने हैं और सीधा हम मार सकते हैं, विद इन ए सेकेंड हमारा काम हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ये हमारा प्रश्न है, इसमें आंसर देंगे हम। तो मैं बिल्कुल दो दो, और इसमें क्या है, और तो सब दिख रहा है मेरे भाई, 4 आंसर आ चुका है। और आगे चलते हैं, और देखिए, और आगे चलते हैं तो यहाँ इसका हम आंसर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें 2 2, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसमें एक आएगा, एक आएगा। मैं देखो, तुम्हारी बिल्कुल नजर होनी चाहिए, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसलिए आपको देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ एक आएगा, जो इसके नीचे है भाई वो एक आएगा, तो टोटल आंसर हमारा 3 ही आएगा। और मैं आगे चलता हूं, देखिए अगला प्रश्न, सब करेंगे, आंसर देंगे, हमारा क्या आंसर आएगा। तो यहां देखिए 2 1 1, खत्म हो चुका है हमारा सवाल। बताइए, हम सीधा आंसर लिखेंगे, सीधा उत्तर हम लिखेंगे, बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, ये हमारा सवाल है, तो इसमें आंसर हम देंगे यहाँ 2 2 1 1, बताइए, और एक यहाँ आएगा। बिल्कुल आराम आराम से गिनेंगे, ध्यान से गिनेंगे। अरे 2 तो इसके पीछे नीचे की तरफ, 2 इसके नीचे, एक इसके पीछे जो इसके नीचे है, एक इसके पीछे जो इसके नीचे है, और एक इसका लास्ट का जो इसके नीचे है मेरे भाई। बड़े आराम से इस चित्र को दिमाग में डालेंगे, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ये हमारा प्रश्न है, यहां देखेंगे तो यहां क्या होगा, 2 1, हो गया काम पूरा, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा प्रश्न है, इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 1 2 2, इसमें 2 आएगा भाई, 2 2 1। और देखिए, बताइए, और तो सब दिख रहे हैं हमको, और सब दिख रहे हैं भाई हमको, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, 5 आंसर आ चुका है, इसमें सब मिलाएंगे अपना आंसर। अरे भाई 2 2 1, है ना, और एक यहां नीचे, ये हमारा आंसर आ चुका है। 2 2 4 1 5 1 6। और देखिए, कोई 7वां दिख रहा है क्या तुमको, इन 6 के अलावा कोई 7वां है क्या, नहीं होगा भाई, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो यहां सभी मिलाएंगे, क्या आंसर आएगा, 2 1 1, ठीक है भाई, और सब दिख रहे हैं हमको, केवल 4 आंसर आया हमारा। और आगे मैं चलता हूं, और आगे देखिए, अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न, ये हमारा प्रश्न है, इसमें हम आंसर मिलाएंगे तो क्या होगा, 2 2, और इसके पीछे भी 2, 6 आंसर आ चुका है। इसके पीछे 2 कौन से हैं, जो इसके नीचे है और जो इसके नीचे है वो वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। और आगे मैं बढ़ता हूं, अगला सवाल देखता हूं, देखिए अगला सवाल, इस सवाल में आंसर अब निकालेंगे, इस सवाल में आंसर निकालेंगे तो देखिए, ये सब दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, हाँ जी, एक इसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, और इसके पीछे कितने हैं, 2 इसके पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे, एक ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, और कुछ है, बस यही हमारा आंसर होगा। बड़े ध्यान से देखिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिए, देखने का नजरिया है, हम कैसे देख रहे हैं, बस एक बार वो चीज पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाएगा इस चीज में। छुपे हुए घनों की संख्या बड़ी आराम से निकाल सकते हैं,
और टाइमिंग में हम हमारा काम करेंगे, टाइम से जल्दी काम होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न सभी करेंगे, इसमें क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? दो दो ए अच्छा, दो ही है साइड में, देखो साइड में कितने गण हैं, साइड में कितने हैं भाई? एक एक ही है, तो एक एक ही आएगा, एक एक ही आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक एक एक, ये चार आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नीचे जो है वो दो दो ही घन हैं आर पार। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं, देखिए इस सवाल को करेंगे सभी, कोशिश करेंगे सवाल करने की। तो क्या आंसर आएगा? देखिए दो दो एक, हमारा आंसर आ चुका है 5। 5 हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट सवाल। देखिए इस सवाल को करेंगे, सभी करेंगे सवाल। क्या आंसर आएगा? सब देखेंगे, दो, बस दो ही है, दो ही हमारा आंसर होगा। देखिए अगर एक बार दिमाग में ये चीज बैठ गई तो हम सीधा उसी घन को देखेंगे, उसी लाइनिंग को पकड़ेंगे जो दिखाई नहीं दे रही हमारी, और सीधा हम आंसर लगाएंगे। कुछ नहीं करना हमको, ज्यादा दिमाग में नहीं चीज डालनी, बस इसको देखने का जो तरीका है उसे हम चेंज करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हमको देखना होगा। और आगे बढ़ चलते हैं, देखिए इस सवाल में करेंगे। क्या आंसर आएगा? सब देखिए, दो दो एक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आंसर होगा? दो दो भाई, दो और दिख रहा है सब कुछ, ये आंसर होगा 6। भाई इसके पीछे दो क्यों हैं? क्योंकि ये देखो ऊपर के घन हैं और नीचे भी, यहाँ भाई ऊपर जब घन है तो ऊपर किसी न किसी के नीचे रखे होंगे, इसका मतलब इसके पीछे लास्ट वाली लाइन भी है पूरी की पूरी, इसलिए इसके पीछे दो हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, और वो जो दोनों हैं वो इनके जस्ट नीचे है, इन दोनों के जस्ट नीचे है, जो लाइनिंग मैंने खींची है इसके जस्ट नीचे है। देखिए हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा इसमें प्रॉब्लम किसी भाई को आती है तो डिब्बे लेंगे चौकोर, और ऐसी आकृति डिब्बों से बनाएंगे, जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति बनाएंगे, और फिर वहां गिन लेंगे कितने दिखाई नहीं दे रहे। एक बार वो चीज जब हम बार बार करेंगे, 1-2 दिन तक कंटिन्यूटी में लगातार करेंगे, फिर गिनने फिरने की कोई टेंशन नहीं होगी, फिर देखते ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में वो सिस्टम हमारा सेट हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे चीज को, डिब्बे लेंगे और डिब्बों को बिल्कुल जैसे जमा हुआ है वैसे ही जमाएंगे, और फिर हम देखेंगे भाई कितने दिखाई नहीं दे रहे, कितने छिपे हुए हैं। ईंट को, अब जैसे ईंट परीक्षण है तो उसमें ईंट लो, अरे जैसा चित्र बन रहा है वैसे ईंटों से चित्र बना दो, और उसमें देख लो कि यार ये वाली ईंट कितनी को टच कर रही है, ये वाली ईंट कितनी को टच कर रही है। भाई साहब सारी चीज सामने करो। अगर किसी की ज्यादा समस्या है तो प्रैक्टिकल में काम करो, और प्रैक्टिकल में काम करके बिल्कुल मजा आ जाएगा, कंसेप्ट ही हमारा क्लियर होगा, फिर हमारा केवल हमारी आंखें चलेंगी और हम सीधा मुंह से आंसर बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आएगा? तो दो दो एक है ना, एक और एक इसके नीचे, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, 7 आंसर आ चुका है। अरे स्पीड से आंसर लगेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये हमारा प्रश्न होगा, तो यहां देखेंगे दो दो एक एक, ये हमारा इसका आंसर होगा, 6 आंसर होगा मेरे भाई। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये हमारा प्रश्न, आंसर निकालेंगे। दो दो एक एक, और बाकी के सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न मैं लेता हूं। अगला प्रश्न
ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ सभी आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा? तो देखिए 2 2 2 1 और 1 यहाँ इसके पीछे। आंसर गिन लीजिए 8। और एक बार इसको चेक कर लीजिए 8 आएगा या नहीं आएगा। एक बार सभी अपने हिसाब से चेक कर लेंगे कि कितना आंसर आ रहा है, सब ध्यान से देखेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। आंसर मैं दे रहा हूं 2 2 1 और इसके पीछे भी 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई समस्या है तो बता दीजिए। अरे मजा आएगा चीज में, कोई समस्या ही नहीं आएगी। कंसेप्ट ही इस तरह से है कि हमको सीधा हमको आंसर मिलेगा। 50 में से 50 सवाल और 10 मिनट की जगह हमारा टेस्ट 6 से 7 मिनट में कंप्लीट। जिस तरह से मैं बता रहा हूं हमको उस तरह से यदि हम काम करेंगे तो टाइमिंग से पहले ही सारा काम होगा और 100% हमारा काम होगा। अगला प्रश्न, ये हमारा टेस्ट है। आंसर देंगे सभी भाई 2 2 बस। और तो सब दिख रहा है भाई, और सब दिख रहा है। आराम से एक बार इसको देखेंगे ध्यान से। मैंने आंसर सही दिया है क्या? मैच करेंगे। 4 ही आंसर है क्या? आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2 1 और यहां भी 2। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको मैच करेंगे, गिनेंगे, देखेंगे अपने दिमाग से कि मैंने सही लिखा है क्या आंसर। और एक बार सारी चीज को कैलकुलेशन करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? सही है क्या आंसर? सही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न, आंसर देखिए इसमें क्या आएगा? 2 2 1 1 और 1। एक बार कैलकुलेट करेंगे। 2 4 5 6 7, 7 आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न लेंगे। हाँ जी, आंसर मैं दे रहा हूं। क्या आंसर आएगा? 2 2 1 1। भाई यहाँ इसके नीचे 2 आएंगे। जो मैंने एक यहाँ लगाया है, जो इसके पीछे आएगा, और एक इसके पीछे वाला लगाया है, वो मैंने 2 लगाए हैं। ठीक है ना भाई? जो इसके नीचे 2 हैं। बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े भाई। मतलब आंसर हमारा 2 2 4 1 5 1 6 आंसर आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए भाई साहब। एक बार दोबारा से देख लीजिए मैंने आंसर सही दिया है क्या, क्योंकि देखो मैं भी आदमी हूं, है ना। और अब आंसर देख लेंगे। 2 2 एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, ऐसे समझ लो यार। अब तो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए इसमें आंसर देंगे सभी। क्या आंसर आएगा? आंसर देंगे 2 और कुछ नहीं, केवल 2 ही आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें आंसर देंगे भाई, इसमें आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 और यहां भी 2, यहां भी 2। बस, बस ना। तो ये आंसर हमारा 6 आंसर होगा, 6 आंसर होगा। और आगे चलते हैं मेरे भाई, और देखिए इसमें हम आंसर लेंगे। क्या आंसर आएगा? देखिए 2 2 2 और 1 1।
एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ जी, भाई इसके पीछे दो, एक मिनट, इसके पीछे दो, इसके पीछे दो, इसके पीछे दो, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। कभी कभी क्या बोर्ड पे दिखने में समस्या आ जाती है। ठीक है भाई, नो आंसर हमारे होंगे। और मैं आगे बढ़ता हूं, और देखिए अगला प्रश्न लेंगे। इस सवाल को सभी करेंगे, क्या आंसर आएगा? तो भाई साहब इस सवाल में एक आंसर आ रहा है। अरे इसके नीचे वाला लास्ट का तो ये दिख रहा है ना, देखो कोना दिख रहा है। ठीक है भाई, इसके नीचे जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो छुप रहा है हमारा। एक ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? 2 2, यहां भाई साहब 1, यहां भी 1, तो यही आंसर हो रहा है हमारा। ठीक है जी भाई। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक मैंने करवाया है छुपे हुए घनों की संख्या। जो तरीका मैंने बताया है आप लोगों को उसी तरीके से काम करना है। अगर जो तरीका मैंने बताया उस तरह से अपन काम करेंगे तो 50 में से 50 सवाल होंगे, बड़े आसानी से होंगे, मजे से होंगे। और हम टाइमिंग से पहले ही सारा काम करेंगे। 100% हमारी एक्यूरेसी रहेगी। हमको टोटल घन नहीं गिनने, उसमें से जो दिख रहे हैं उनको नहीं गठाने। अगर ये काम करोगे तो साइको में भाई साहब टाइम हो जाएगा, फिर साइको थोड़ी दे रहे हो, फिर तो तुम मजाक कर रहे हो। हमको सीधा ही काम करना है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से काम करना है, और हम 100% इसमें अचीव करेंगे। ओके मित्रों, तो मैं इसी तरह से सारी वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और उसके बाद में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी चीज चालू होगी। तो आपको जुड़े रहना है, और अपने दोस्तों को जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर करनी है, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।